नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना रणनीतिक या राजनीतिक जो समीकरण होता है, राजनीतिक वोट बैंक का जो हिसाब-किताब होता है, उसमें बदलाव करने की शुरुआत कर दी है। आदिवासियों और मूलवासियों की पार्टी के तौर पर स्थापित झारखंड मुक्ति मोर्चा अब बीजेपी के वोट बैंक पर सेंध लगाने की शुरुआत कर चुकी है और बीजेपी को इस शुरुआत से बड़ी मिर्ची लग रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखलाएँगे। पहली तस्वीर है चंद्रशेखर अग्रवाल की, धनबाद के पूर्व मेयर और बीजेपी के बहुत पुराने नेता, संघ के ज़माने के नेता है और बहुत आज तक उन्होंने पार्टी नहीं बदली है, लेकिन बदले हुए हालात में वो बड़ी शख्सियत है। वो और दूसरी तस्वीर है शालिनी गुप्ता की, जो कोडरमा में है, निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है और न सिर्फ लड़ चुकी है, बल्कि जीतते-जीतते हार गई और बिना किसी पार्टी के टिकट पर बतौर निर्दलीय उन्होंने जो करिश्मा कर दिखाया और लगभग जीत हो चुकी थी, जो बताया जाता था। लेकिन अगर पार्टी का सिंबल होता, तो शालिनी गुप्ता विधायक होती। लेकिन बतौर निर्दलीय विधायक उन्होंने जो कारनामा किया है, वो बीजेपी को लग रहा है कि जेएमएम में जाने से कोडरमा की सीट गड़बड़ा गई और चंद्रशेखर अग्रवाल के जेएमएम में जाने से धनबाद पर बड़ा असर पड़ेगा। तो धीरे-धीरे ओबीसी सीट को लेकर, ओबीसी वोट बैंक को लेकर बीजेपी जिसको अपना वोट बैंक मानती रही है या व्यापारियों को अपनी पार्टी का समर्थक मानती रही है, उसको लेकर अब थोड़ी-सी झारखंड में सियासी माहौल बदल रही है। तो सबसे पहले देखिए शालिनी गुप्ता जो कि उम्मीदवार रही हैं और उन्होंने किस तरीके से जेएमएम जॉइन किया। और जेएमएम जॉइन कराने के लिए हेमंत सोरेन खुद पहुँचे। कोडरमा में एक बड़ी जनसभा हुई और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ शालिनी गुप्ता के साथ नज़र आ रहे हैं हेमंत सोरेन। ज़ाहिर-सी बात है कि अब जो है ये माहौल थोड़ा कोडरमा में जो बीजेपी का या फिर पहले आरजेडी का गढ़ माना जाता रहा था, अब यहाँ पर जेएमएम ने बड़ी सेंध लगा दी है और शालिनी गुप्ता देखिए मंच पर है और हेमंत सोरेन के ठीक बगल में बैठी। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड में जेएमएम ने जो अपनी पहचान थी, वो एक क्रांतिकारी पार्टी और जो अलग झारखंड के लिए आदिवासियों और मूलवासियों के लिए जो आंदोलन चलता रहा था, वो मकसद लगभग पूरा हो चुका है। झारखंड, बृहद झारखंड तो नहीं, लेकिन झारखंड एक अलग राज्य बने हुए 25 साल हो चुके हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी लग रहा है कि अब तस्वीर थोड़ी बदलनी चाहिए और सत्ता में बने रहने के लिए और झारखंड के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने के लिए उन्होंने कवायद शुरू कर दी है हेमंत सोरेन ने और उनके रणनीतिकारों ने सबसे पहले जो सेंध लगाई है वो बीजेपी के वोट बैंक में और बीजेपी की जो परंपरागत सीट रही है वहां पर जो बड़े नाम रहे हैं वो चंद्रशेखर अग्रवाल बड़े नाम रहे हैं और वो ये शालिनी गुप्ता के समर्थक और दूसरी तस्वीर देखें चंद्रशेखर अग्रवाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। धनबाद के पूर्व मेयर हैं और बड़ी शख्सियत वहाँ के माने जाते हैं। तो 2 अग्रवाल और गुप्ता ओबीसी समाज से आते हैं और दोनों के यहाँ जेएमएम में शामिल होने के बाद बड़ी स्थिति कह सकते हैं बीजेपी को इससे बड़ी चिढ़ मची हुई है और बीजेपी के नए-नए अध्यक्ष बने आदित्य साहू भी ओबीसी समाज से आते हैं और उन्हें इस बात की बड़ी चिंता है कि जेएमएम जो कि व्यापारियों की पार्टी नहीं रही है, कहा जाता है ऐसा और व्यापारियों को हेमंत सोरेन ने अलग अंदाज में जो कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों के ज़माने में जिस तरीके से व्यापारी लूट-पाट करते थे, आदिवासियों को कह सकते हैं कि मूर्ख बनाते थे। साहूकारी यानी बतौर साहूकार जो जिसके खिलाफ शिबू सोरेन ने और तमाम बड़े-बड़े नेताओं ने झारखंड में एक बड़ा आंदोलन चलाया था और इशारा उस ओर था। लेकिन अब बीजेपी क्योंकि बहुत इस
जो पुरानी बातें हैं और पुराने बयानों को अपने हिसाब से मोड़ने में उनकी महारत हासिल होती है। इसलिए चिंता हो रही है आदित्य साहू को कि हो गए। अब देखिए गोरमान जी आदित्य में साहू बोला गया कि आज बच्चे जो गरीब बच्चा था बरामद नहीं किया, 2 महीना से लापता था, ये आदित्य 2 दिन साहू में क्या बरामद हो कह रहे गया। हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। इधर व्यापारियों को गाली देते हैं। तो आदित्य साहू हेमंत सोरेन के घाटशिला उपचुनाव के दौरान दिए गए उस बयान को निशाना साध रहे जिसमें हेमंत सोरेन ने कहा था कि व्यापारी आते हैं लूटते हैं और इसमें ऐतिहासिक जो सच्चाई है उससे मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि चाईबासा सिंहभूम और तमाम झारखंड के ग्रामीण इलाकों आदिवासी इलाकों में व्यापारियों यानी ऐसे व्यापारी जो कि अंग्रेजों के इशारे पर या उनके ठेकेदारी करने के लिए आया था और उन्होंने जिस तरीके से शोषण किया इसके खिलाफ हेमंत सोरेन ने जो बयान दिया था उसको ट्विस्ट देते हुए देखिए क्या कह रहे हैं आदित्य साहू। बोला गया कि आज बच्चे जो गरीब बच्चा था बरामद नहीं किया, 2 महीना से लापता था, ये 2 दिन में बरामद हो गया। इधर व्यापारियों को गाली देते हैं और बिचौलियों को संरक्षण देते हैं। इस प्रकार का दोहरा चरित्र नहीं लगता है, नहीं चलेगा। आप लाख विदेश यात्रा पर चले जाइए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन अगर व्यापारी और निवेश के प्रति नियत साफ नहीं रहेगा तो कोई भी निवेशक यहां के निवेश नहीं करेगा। चूंकि जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण वर्तमान सरकार ने करने का काम इस राज्य में किया है, हर कोई आज खौफ के साये में जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी, झारखंड किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है। यह 3.5 करोड़ जनता का झारखंड है। यह भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सभी भारत के निवासी हैं। इसलिए भारत को खंड खंड में देखने का नजरिया राष्ट्र विरोधी नजरिया है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्र विरोधी बयान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन बार बार हम खनिज बंद कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देकर के आप क्या बतलाना चाहते हैं? इस प्रकार का माहौल बना करके आप क्या बतलाना चाहते हैं? झारखंड का कोयला है तो किसी दूसरे राज्य से कुछ और आता है। जब हम किसी को कोयला देते हैं तो दूसरे राज्य से हम कुछ लेने करते हैं। ये तो आदान प्रदान एक दूसरे राज्यों में चलता ही रहता है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ला करके दिखाना है। इसलिए विकसित झारखंड बनाने में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना आपकी जिम्मेवारी है। जनता ने आपको इसके लिए अवसर दिया है। आपको जिसे रोकना चाहिए आप रोक नहीं रहे हैं, उन्हें खुली छोड़ दे रखे हैं। रोकना है तो भ्रष्टाचार रोकिए। समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही लोगों ने छापा था, एक तरफ व्यापारियों को लाने के लिए, उद्योग धंधे को लाने के लिए विदेश का सैर सपाटा करने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहां पर करना चाहते हैं उनको धमकी देकर के उनको डराने का काम करते हैं। और इसलिए डराने और धमकी देने का काम करते हैं कि मेरे दरबार में आकर के वो दरबारी करें। और दरबारी करने का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि घाटशिला का जब चुनाव हो रहा था, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है, उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जो सभी समाज, सभी वर्ग को, तो देखिए शालिनी गुप्ता और चंद्रशेखर अग्रवाल के जेएमएम में आने के बाद आदित्य साहू को जिम्मेदारी मिली है कि उनकी पार्टी के जो समर्थक माने जाते हैं वो छिटक रहे धीरे धीरे जेएमएम की ओर जा रहे हैं और जेएमएम की ताकत अगर बढ़ रही है तो बीजेपी को इस बात की चिंता होनी लाजमी है। तो आदित्य साहू ने निशाना साधा हेमंत सोरेन के घाटशिला वाले बयान को लेकर और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक नहीं हुई बल्कि चंद्रशेखर अग्रवाल और शालिनी गुप्ता के बीजेपी में
जेएमएम में आने के बाद बीजेपी को ये जरूर लग रहा है कि अब व्यापारी धीरे-धीरे अपना रास्ता उनकी पार्टी से छोड़ रहा है, जैसा कि माना जाता रहा है कि बीजेपी के साथ ही व्यापारियों का समर्थन मिलता रहा है। तो आदित्य साहू को जिम्मेदारी दी गई है कि ओबीसी जो कि बड़ा वोट बैंक और अगर झारखंड में बीजेपी का अस्तित्व है, तो उसके पीछे ओबीसी वोटर्स का बड़ा योगदान माना जाता रहा है और इसीलिए आदित्य साहू को जिम्मेदारी भी दी गई है कि वो झारखंड के अध्यक्ष के तौर पर काम करे। तो आदित्य साहू के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनके पदभार संभालने के फौरन बाद ये मिल गई कि वो अपने ही समुदाय के, अपने ही राज्य में ओबीसी वोट बैंक को किसी तरह से बचाए। लेकिन बहरहाल बीजेपी को 2 बड़े झटके लग चुके और इन 2 बड़े झटकों से बीजेपी को एक तरीके से मौका भी मिला है कि वो संभल जाए। लेकिन अगर जेएमएम की रणनीति के तौर पर देखें, तो जेएमएम ने बहुत बड़ी कह सकते हैं कि एक चाल चल दी है और अगर ये चाल सही पड़ती रही, तो आने वाले चुनाव में, चाहे वो लोकसभा को हो या विधानसभा में, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कांग्रेस को हालांकि कम नुकसान होना है, लेकिन बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमारे साथ जुड़े आप हमारे इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आदित्य साहू ने आगे क्या कहा वो भी सुनते जाइए। नजरिया राष्ट्र विरोधी नजरिया है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्र विरोधी बयान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन बार बार हम खनिज बंद कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देकर के आप क्या बतलाना चाहते हैं? इस प्रकार का माहौल बना करके आप क्या बतलाना चाहते हैं?